नमस्कार, अभ्यास क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति और एक्सरसाइज जो है वही जो छूटा हुआ सवाल था 8.4 का 5 नंबर हम लोग देख रहे थे। 5 का 2 तक देखे थे, आज हम देखेंगे 5 का सवाल नंबर 3। 5 का 3 कहता है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और इस सवाल के हिंट्स में, जो कि हम नहीं लिखे हैं बोर्ड पर, सवाल के हिंट्स में दिया हुआ है कि इस तरह का जो टर्म दिया हुआ है इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद सॉल्व करेंगे। यह हिंट्स में हमको दिया हुआ है। यदि हिंट्स में दिया हुआ नहीं भी रहता, आपको यह बात ध्यान में रखना होता, क्योंकि आपको जो लाना है RHS में वह सेक और कॉसेक के टर्म लाना है, तो निश्चित रूप से साइन और कॉस के टर्म में हमको बदलना होगा। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका हम LHS लेते हैं। LHS में दिया हुआ क्या, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, यह दिया हुआ है। अब इसको हम साइन बाय कॉस के टर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए कन्वर्ट करते हैं। tan थीटा बराबर हो जाएगा आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट के बदले में लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर भी देखिए बराबर कहाँ होगा, पिछला वीडियो में भी हम बोले थे कि बराबर कहाँ होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इन्हें कि यहीं पे बराबर दे दिए, यहाँ ने कि यहीं पे बराबर दे दिए, नहीं, बराबर आप जो सबसे बड़ी लाइन खींचे हैं इसके सामने में, क्योंकि आपका मिडिल लाइन है, इसके ऊपर का अलग टर्म है और इसके नीचे का अलग टर्म है। प्लस, और प्लस भी यहाँ नहीं, प्लस भी फिर इसी के सामने में प्लस देंगे। फिर देखिए ऊपर के टर्म को ऊपर और नीचे के टर्म को नीचे लिखेंगे। तो कॉट बराबर लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे में है 1 माइनस tan के बदले में लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह ऊपर में दिया हुआ है हमको साइन थीटा बाय कॉस थीटा बटे, यहाँ पर भिन्न का घटाव कर लेते हैं, यहाँ पर भी भिन्न का घटाव कर लेते हैं। यह एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, इसी तरह से यहाँ पर भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पर एलसीएम कॉस थीटा, यह हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, बटे में है, भागा में है, इसको गुना में बदल देते हैं। गुना में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। यानी कि यह हो गया आपको साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, यह अपोजिट हो जाएगा इसका, तो साइन थीटा बटे नीचा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, इसी तरह से इस टर्म को भी करते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू, यह चले जाएगा ऊपर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो ऊपर में यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ऊपर में यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू, देखिए यहाँ पर कॉस माइनस साइन, और यहाँ पर क्या है साइन माइनस कॉस। तो इसको भी हम क्या करते हैं, साइन, यहाँ साइन माइनस कोस है,
इसको भी साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस साइन है तो साइन कॉस कैसे होगा, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। यदि माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस चिन्ह है वह प्लस में बदल जाएगा और जो प्लस चिन्ह है वह माइनस में बदल जाएगा। यह हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको नीचे का फिर एलसीएम लेने में सुविधा होगी इसलिए की है। फिर ऊपर हम देखिए साइन स्क्वायर थीटा बट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस, यह हो जाएगा फिर कॉस स्क्वायर थीटा बट साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए भिन्न का घटाव करेंगे तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, अब एलसीएम का वही प्रोसेस जैसे आप सिंपल वे में भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं उसी तरह से करना है। जैसे मान लीजिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, इसका एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे, आप 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, किसी से नहीं लगेगा। आप क्या कीजिएगा 2 गुना 3 गुना 5 कर दीजिएगा। इसी तरह से इसमें नहीं निकलेगा। देखिए जो मिल रहा है इस जैसे कि 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम क्या 2 और 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा। इसी तरह से इसका और इसका एलसीएम इतना ही हो जाएगा। देखिए एलसीएम में क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस और यहाँ पर भी साइन माइनस कॉस का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही हो जाएगा। अब कॉस और साइन बच गया, इसका नहीं होगा तो इस दोनों को गुना कर देंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना यह हो गया। अब देखिए क्या होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन माइनस थीटा से साइन माइनस थीटा कट जाएगा। देखिए आपको इतना टर्म कट जाएगा, बच जाएगा क्या साइन, और साइन को साइन स्क्वायर से गुना कीजिएगा, यह हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, देखिए साइन से साइन कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बच जाएगा कॉस, और कॉस को कॉस स्क्वायर से गुना कीजिएगा, यह हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब यह हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यह फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ देते हैं। ए माइनस बी का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर की जगह दे देते हैं साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम एक ही जगह लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट आपको हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए नीचे में यह टर्म और यह टर्म और यह टर्म तीनों मल्टीप्लाई गुना में है, और ऊपर में देखिए यह टर्म और यह टर्म गुना में है, तो यह और यह कट जाएगा। अब बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा कौन क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस टर्म को क्या करते हैं हम अलग अलग टर्म में लिख देते हैं। इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको दो टर्म में तोड़ के लिख देते हैं। यह हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन इंटू कॉस साइन इंटू कॉस कट जाएगा, बच जाएगा क्या 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको भी क्या करते हैं अलग अलग लिख देते हैं 1 बाय साइन थीटा बटे 1 प्लस 1 यहाँ पर बच जाएगा,
अब इसको अलग अलग लिख दीजिएगा, 1/sin θ इंटू 1/cos θ प्लस 1, यानी कि 1/sin θ यह हो जाएगा cosec θ इंटू 1/cos θ यह हो जाएगा sec θ प्लस 1। और हमको लाना है क्या, इसी को लिख दीजिए, लाना है 1 प्लस sec θ इंटू cosec θ, यही लाना था, यानी कि RHS रूट। चलिए देखते हैं अब 5 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो दिया हुआ है वह है 1 प्लस sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। इसके अलावा इस सवाल में हिंट्स दिया हुआ है कि दोनों पक्ष को यानी कि LHS और RHS को क्या करना है, आपको अलग अलग सेपरेट तरह से अलग अलग तरह से हल करना है, यह आपको हिंट्स में दिया हुआ है। चलिए हम जो हिंट्स दिया हुआ है उसी के अनुसार करते हैं। तो LHS को एक बार हल करेंगे और RHS को हल करेंगे, और दोनों का रिजल्ट यदि बराबर होगा तो मेरा LHS और RHS बराबर हो जाएगा और मेरा सवाल प्रूफ हो जाएगा। तो आइए हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS है 1 प्लस sec a बटे sec a। अब sec को हम cos के टर्म में लिख देते हैं, 1 बटे 1 प्लस cos a, नीचे में भी 1/cos a। इसका भी इनका जोड़ कर लेते हैं, यह हो जाएगा cos a प्लस 1/cos a बटे 1/cos a। देखिए यहाँ पे हम सीधे लिख दिए हैं, इसको ऐसे समझिए कि यहाँ नहीं है कुछ, तो 1/1 है और 1 और cos का एलसीएम cos हो जाएगा, और फिर यहाँ cos को 1 से गुना किए हैं cos, प्लस cos से cos कट गया 1 मरतबे, और 1 को 1 से गुना किए 1, इस तरह से हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह भागा में है, इसको गुना करेंगे यह क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यह हो गया। इसको भी हम सीधा करके लिख लेते हैं, 1 प्लस cos a बटे cos a इंटू यह अपोजिट हो जाएगा, यह हो जाएगा cos a बटे 1, यह और यह कट जाएगा, क्या बच गया 1 प्लस cos a, यानी कि LHS को हल कर लिए, आ गया 1 प्लस cos a। अब RHS को हल करके दिखाते हैं। RHS में हमको क्या दिया हुआ है, RHS में हमको दिया हुआ है sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। अब sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर के बदले हम लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a बटे cos a। अब यह हो गया a स्क्वायर और यह हो गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार जुटता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ देते हैं, इसी फार्मूला पर नीचे में है 1 माइनस cos a, इसी फार्मूला पर यदि तोड़ देंगे यह हो जाएगा 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a बटे 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस cos a। अब यहाँ देखिए आपको LHS में कितना आया है 1 प्लस cos a, और RHS में कितना आया है 1 प्लस cos a, यानी कि LHS बराबर है RHS के। प्रूव्ड। इस तरह से आज हम लोग 8.4 का सवाल नंबर 4 तक देखे। इसी तरह से देखते रहिए हमारे अभ्यास क्लासेस के YouTube चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।